जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर टेक्निकल का सिलेबस। जी हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से आज मैं आप लोगों के साथ अग्निवीर टेक्निकल का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। हमारे सिलेबस में जब आप देखोगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सिलेबस देखोगे तो आपको रीजनिंग मेंशन नहीं करिए, लेकिन रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं ये सब इस क्लास में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो अग्निवीर टेक्निकल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अग्निवीर टेक्निकल में सबसे पहले आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके और रीजनिंग मिक्स करके। जीके के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। पहले ऐसा फिक्स नहीं था, जब पहले टेक्निकल की एग्जाम होती थी तो जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते थे। जीके के ज़्यादा पूछ लिए जाते थे, रीजनिंग के कम पूछे जाते थे, ऐसा था। लेकिन अभी 2-3 साल से जो एग्जाम हो रहा है उसमें जीके के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 5। तो इन दोनों को मिला के टोटल एक ही सेक्शन आपको मिलेगा और सेक्शन के टोटल 10 क्वेश्चन फिक्स है कि 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके फिजिक्स, आपका जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। फिजिक्स के आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। मैथ्स भी आप लोगों के लिए, यानी कि गणित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी 15 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। बात आई अब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के का भी वेटेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन यहाँ से केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। तो ये ओवरऑल टोटल आपका 50 प्रश्नों का पेपर होता है, जिसमें जीके के 5, रीजनिंग 5, फिजिक्स 15, मैथ्स सबसे ज़्यादा वेटेज वाला आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स है और मैथ्स है। उसके बाद केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो ये आपके टोटल 50 जो प्रश्न है उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं टेक्निकल का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जनरल नॉलेज के आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इसमें आप लोगों को सिलेक्टेड टॉपिक भी आप पढ़ोगे तो चलेगा स्टूडेंट। फिर भी हम टॉपिक देख लेते हैं। हिस्ट्री, ये जो पूरा टॉपिक है, ये जो पूरा पहला पॉइंट है, ये पूरा किस में कवर हो जाता है स्टूडेंट? आपका हिस्ट्री में कवर हो जाता है। किस में कवर हो जाता है? हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है। क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बहुत सारे, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। इतिहास से आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इतने बड़े सिलेबस में से जीके में से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। इस बार आपका जो क्वेश्चन आया था वो कल्चर से रिलेटेड आया था। त्योहार, फेस्टिवल का क्वेश्चन पूछा गया था, त्योहारों से रिलेटेड। त्योहार का आपका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था आपकी संस्कृति से रिलेटेड। भूगोल में से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, और भूगोल में, जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। हुज एंड हु से भी क्वेश्चन नया बना था स्टूडेंट। इस बार करंट का क्वेश्चन सीडीएस पूछ लिए गए थे हमारे। इंडियन आर्मी से क्वेश्चन समझ लीजिए, या हुज एंड हु समझ लीजिए आप। करंट से भी इस बार क्वेश्चन आपको बने थे। एब्रीवेशंस, लघु रूप, ये भी पूछे जाते हैं आपको स्टूडेंट। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन बनता है। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, पुरस्कार और इनाम, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। टर्मिनोलॉजी, डब्ल्यू हो गया। जीएसटी में एस क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं इसमें। इंडियन आर्म फोर्सेस से मैंने अभी करंट का क्वेश्चन आपको बताई था कि सीडीएस का नाम पूछा गया था, करंट में कौन है। कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम बनते हैं। इन्वेंशन और डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से इस बार क्वेश्चन आया था आपका, 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन में आपका जो इस बार क्वेश्चन था वो संविधान से भी पूछा गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आपके क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट। बुक्स एंड ऑथर, किताब और उसके लेखक से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके बाद ये जो है आपके करंट के इस बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। समसामयिक जो घटनाएं हैं उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पर बने हैं स्टूडेंट। इस बार भी इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे जो घटनाएं घटी है, करंट की घटनाएं,
तीनों पॉइंट आपके करंट में ही कवर हो जाएंगे, तो करंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। वैसे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जीके के। चलिए, फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है स्टूडेंट, फिजिक्स आप लोगों के लिए, और फिजिक्स के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कवरिंग सब्जेक्ट आपका रहने वाला है फिजिक्स। फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी और स्टेट ऑफ मैटर से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। मास, वेट, वॉल्यूम, इनकी डेफिनेशन, एसआई यूनिट पढ़ना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र पढ़ना है। देखिए, फिजिक्स में आप जो कुछ भी पढ़े, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़े, लाइट पढ़ ले, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ले, विद्युत धारा पढ़ ले, सभी की आपको डेफिनेशन पढ़ना है स्टूडेंट। डेफिनेशन के साथ साथ उनकी एसआई यूनिट भी पढ़ना है, विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है। डायमेंशनल फॉर्मूले, वैसे डायमेंशनल फॉर्मूले तो आपको याद नहीं करना है, ये आप बनाना खुद ही सीख जाओगे। आपको सिर्फ याद करना है क्या, उसकी डेफिनेशन और सूत्र, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरह से इन सभी के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेफिनेशन। इसके अलावा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, प्रेशर और बैरोमीटर, ये तीनों आपके एक ही चैप्टर से रिलेटेड है, दाब से जुड़ा हुआ चैप्टर है ये, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की गति से इस बार क्वेश्चन बना था। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, और इनके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। न्यूटन की गति के नियम, बल और संवेग, इस बार जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था F = ma, यहाँ से क्वेश्चन बना था। इस सूत्र से एक न्यूमेरिकल भी पूछ लिया था और ऐसा यूनिट भी पूछ ली गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज, ये जो टेक्निकल के स्टूडेंट है इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार यहाँ से भी आपके जो पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से भी क्वेश्चन बना। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, वैसे फिजिक्स में आपको 15 क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन है इसके लिए आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है पूरा फिजिक्स, कुछ नहीं छोड़ना। वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क से इस बार क्वेश्चन वर्क निकालने के लिए क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। हीट एंड इट्स इफेक्ट, उष्मा और उसके प्रभाव, चालन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पर बना था। आता है स्टूडेंट साउंड वेव और उसकी प्रॉपर्टी, लाइट और साउंड बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनकी विशेषताएं पढ़ना, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा है, फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन, स्फेरिकल, मिरर एंड लेंसेस, लेंसेस से इस बार आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो लाइट से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। चलिए, मैग्नेट से भी इस बार क्वेश्चन पूछा था। चुंबक, चुंबक के गुणों से सभी को, नर्सिंग असिस्टेंट हो, टेक्निकल वाले हो, सभी को चुंबक से क्वेश्चन पूछे गए इस बार। स्टैटिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी आपको क्वेश्चन बना है। इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था आपका ओम के नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी रेजिस्टेंस R का जो सूत्र होता है ρL/A, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रिक सर्किट्स और हीटिंग, हीटिंग यहाँ पर ताप, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हमने तो हीट एंड टेम्परेचर पढ़ लिया, क्या वही हीटिंग है? नहीं, ये जो हीट है ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़ते हो ना हीटिंग इफेक्ट, वो है ये हीटिंग इफेक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसको भी आपको इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। चलिए, ये हो गया आपका फिजिक्स का सिलेबस स्टूडेंट। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस बार क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से एक क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता ही बनता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जंग लगना पूछा गया था, क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर तत्व, मिश्रण और यौगिक क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन, उनके गुण पढ़ना है।
रासायनिक चिन्ह आप लोगों को पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल पूरी पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं, उनके सिंबल आपको याद होना चाहिए। आपसे पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनमें भी पूछा गया। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार मॉलिक्यूलर क्या पूछ लिया गया था? मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। किसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा था? ऑक्सीजन का। तो ये सब चीजें आप कब कर पाओगे? जब पीरियोडिक टेबल में आपको एटॉमिक नंबर याद हो, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान याद हो। और वैलेंसी भी पूछी गई थी, तो वैलेंसी सब पीरियोडिक टेबल पर ही डिपेंड है, तो वो आपको चिन्ह के साथ साथ वो भी पढ़ना है। फॉर्मूले एंड सिंपल केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों के प्रकार और विभिन्न प्रकार के सूत्र भी आपको पढ़ना है। नीला थोता का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र भी आपको पढ़ना है। रासायनिक समीकरणों के प्रकार, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं आपको पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, 4-5 नियम है, वो सारे आपको पढ़ना है। एयर एंड वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, पूरा डिटेल में एयर और वाटर के बारे में पढ़ना है। और डिटेल में ही आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन बनते हैं। कार्बन और उसके रूप से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे, ज़्यादा वेटेज है इन सभी का। नेचुरल और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें बहुत कम पूछा गया है, लेकिन एक बार इसको भी टच करके जाना है एग्जाम के से पहले। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी और मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वैलेंसी से इस बार क्वेश्चन पूछा था, संयोजकता पूछी थी किसी की, या तो कार्बन की संयोजकता पूछी थी, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये हो गया आपका केमिस्ट्री का सिलेबस। चलिए, मैथ्स भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैथ्स के क्वेश्चन भी बने हैं। और इस बार जो क्वेश्चन बने ये समझ लीजिए आप कि आपका जो नंबर सिस्टम है, आधे क्वेश्चन नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ये सब आपका नंबर सिस्टम में आ जाता है स्टूडेंट। तो आधे क्वेश्चन तो आपके नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। किससे? नंबर सिस्टम से आधे क्वेश्चन थे, हाफ क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन आपकी 11th और 12th के मैथ से पूछे गए थे। अब उसमें जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं ना, वो मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो एलजेब्रा में करनी, घातांक, ये सब पूछे जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस बार क्वेश्चन आपका आया था, द्विघात समीकरण से। मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ज्योमेट्री, ज्यामिति से इस बार क्वेश्चन आया था आपका। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन आया था आपका। समाकलन और अवकलन से भी क्वेश्चन। तो ये जो मैंने बोला ना 11th और 12th वाले मैथ्स, इसमें आपका ये सब आ जाएगा। क्या? आव्यूह और सारणी, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, समाकलन, अवकलन और प्रायिकता और सांख्यिकी। ये आधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और आधे क्वेश्चन आपके आए थे नंबर सिस्टम से, जिसमें आपका मैंने बता ही दिया कि क्या क्या आता है। इसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये सब आपका नंबर सिस्टम में ही इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बना था मेंसुरेशन से, जिसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब निकालने को पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बना था। अब स्टूडेंट रीजनिंग की मैं बात करूँ, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति की बात करें, तो तर्क शक्ति का जो सिलेबस है आपका नहीं दिया है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारे मैंने पेपर सॉल्व करवाए हैं टेक्निकल के बच्चों के। तो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं, पहला आप यहाँ पर नोट करिएगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका बनता है। किससे? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से आता है स्टूडेंट, फिक्स है। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन आता है सीरीज टेस्ट से आता है। सीरीज टेस्ट में श्रृंखला दी जाती, नंबर की अल्फाबेट की श्रृंखला परीक्षण इसे कहते हैं, श्रृंखला परीक्षण। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है।
चलिए, और क्या पूछा जाता है रीजनिंग में, और बहुत इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी है ये टॉपिक, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इनमें। सीरीज में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, लेकिन ब्लड रिलेशन में इतने अच्छे से आपको लोगों को करवा दूंगी कि आप बिल्कुल कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए आप कर दोगे। इसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन बनते हैं आपके। यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स से आता ही आता है कि लेफ्ट राइट 2 मीटर गया, ऊपर 4 मीटर गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट से। इसके बाद एनालॉगी, एनालॉगी आपको पढ़ना है, सादृश्यता, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और लास्ट है आपका नंबर, अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट, मतलब नंबर, अल्फाबेट और शब्द से जुड़े हुए टेस्ट होंगे, इनकी सीक्वेंस आपको दे दी जाएगी और क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो यानी कि शब्द, अंक, अक्षर परीक्षण बोल सकते हो, अक्षर परीक्षण। और एक और छोटा है, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो ये जो हैं आपके रीजनिंग के सारे टॉपिक हैं, इसके अलावा आपको रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं से ही आपके हर साल क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, यहीं से ही आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया किसका, अग्निवीर टेक्निकल का। वेटेज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स और मैथ्स ज़्यादा अच्छे से ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज आप लोगों को ज़्यादा है। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं 2024-25 की एग्ज़ाम के लिए और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन में जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, पेड कोर्सेज में जैसे पेड कोर्सेज पर आप टिक करोगे तो आपको 2 बैच दिखाई देगी, एक नर्सिंग असिस्टेंट का और दूसरा अग्निवीर टेक्निकल का। दोनों फाउंडेशन बैच 1.0 मिलेंगे स्टूडेंट। इसमें से अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेक्निकल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। फ़र्क इतना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और जीके, ये नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल के स्टूडेंट को बिल्कुल कॉमन पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, आप लोगों को रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएगी। नर्सिंग असिस्टेंट के जो स्टूडेंट हैं उनको बायोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएगी, आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच का प्राइस वैसे 999 रुपये है, लेकिन अगर आप अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है TECH20, TECH20 कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं और अग्निवीर टेक्निकल की बिल्कुल बैच आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये जो बैच है, अभी जो 1.0 बैच है, ये नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल दोनों का रिकॉर्डेड बैच है। जुलाई में जैसे ही नर्सिंग असिस्टेंट की बैच स्टार्ट होगी उसके साथ आप लोगों की बैच भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। बाकी दोनों के सब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, जो कि जुलाई में लाइव स्टार्ट होने वाली है। फ़ायदा ये है कि आपको इस बैच के साथ वो बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, तो आपको 2 बैच मिलेंगे, 2 बैच का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था हमारा कंप्लीट अग्निवीर टेक्निकल का सिलेबस स्टूडेंट। आई होप आपको ये सिलेबस वाली क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो अगर आप चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।